हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक मापन एवं गति बल जो चैप्टर है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो शॉर्ट आंसर्स हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। भौतिक मापन से आप क्या समझते हैं? जो क्वेश्चन है आज का पहला है कि भौतिक मापन से आप क्या समझते हैं। तो भौतिक मापन का जो अर्थ है, किसी भी भौतिक अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को भौतिक मापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब जो भौतिक मापन है उसका जो अर्थ है वो क्या है? किसी भी भौतिक अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को भौतिक मापन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, लंबाई का मानक मात्रक क्या है? जो लंबाई है, लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल का मापन किस प्रकार किया जाता है? जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, जो एरिया का जो मापन होता है वो किस प्रकार किया जाता है? तो देखते हैं कि एरिया का जो मापन है किस प्रकार किया जाता है। तो आंसर है कि आयताकार ठोस वस्तुओं के तल का क्षेत्रफल। जो आयताकार ठोस वस्तु हैं उनके तल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो आयताकार ठोस है, वस्तुओं के तल का जो क्षेत्रफल है, ठोस के तल का जो क्षेत्रफल है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। आयताकार तल की लंबाई और चौड़ाई बराबर होने पर तल का आकार वर्गाकार हो जाता है। यदि क्या है, उस आयताकार तल की लंबाई और चौड़ाई बराबर होने पर जो तल है, जो सरफेस है, उसका क्या है? आकार वर्गाकार हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? क्षेत्रफल का मापन। और वर्गाकार तल का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा की लंबाई का स्क्वायर। किसी आयताकार, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट, किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी आयताकार सतह का जो क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो आयताकार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं? जो शरीर का जो ताप है वो किस तापमापी से मापा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, वर्षामापी मीटर या यंत्र रेन गेज क्या है? इसके बारे में क्या है? पूरा डिस्कस करके बताने हैं। तो देखते हैं कि रेन गेज वर्षामापी यंत्र क्या है। रेन गेज मीटर की सहायता से, जो रेन गेज मीटर होता है, रेन गेज मीटर की सहायता से वर्षा की जो स्थिति है उसको मिलीमीटर में मापा जा सकता है। वर्षा को मापने के लिए एक चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं जिसकी आकृति पेंदी से लेकर, जिसकी जो आकृति है पेंदी से लेकर सिरे तक एक समान हो। जो हम बर्तन जो लेंगे वर्षा को मापने के लिए, एक चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं जिसकी जो आकृति होती है पेंदी से लेकर सिरे तक एक समान हो, और इस बर्तन को एक ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां पर वर्षा का पानी जो है बर्तन में गिरने में कोई रुकावट ना हो। बर्तन में कोई, मतलब जो पानी है, पानी गिरे, जो वर्षा का पानी है बर्तन में गिरने में कोई रुकावट ना हो। तो इस प्रकार उस बर्तन में एकत्र हुए पानी को समय के आधार पर माप लिया जाता है। और यही जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है पूरी, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? वर्षा मापी कहलाती है। या फिर बोले तो इसी को वर्षा मापी मीटर या फिर यंत्र या फिर रेन गेज। ठीक है। नेक्स्ट, ताप को समझाइए। ताप को समझाइए। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यह उसके मापन के पश्चात ही पता चलता है। हम जानते हैं कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या फिर कितनी वह ठंडी है, उसके मापन के क्या है? पश्चात ही पता चलता है। वस्तु के मापन के पश्चात जो मान प्राप्त होता है उसे ही क्या है? उस वस्तु का तापमान कहा जाता है। ठीक है, उसे ही क्या है? उस वस्तु का तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मापन की परिभाषा दीजिए। मापन की परिभाषा, मापन को क्या है? E.L. पील महोदय ने क्या है? अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया, जो क्या है? ये निम्न है। मापन से अभिप्राय किसी व्यक्ति को
एक व्यवस्थित व्यक्तित्व प्रदान करता है जिससे कि वह समाज द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का निर्वाह भली प्रकार कर सके। तो यही क्या है, मापन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मापन की सर्व प्रचलित विधि बताइए। जो मापन है, मापन की सर्व प्रचलित विधि क्या है? मापन की सर्व प्रचलित विधि क्या है? एसआई पद्धति है। यह मापन की अंतर्राष्ट्रीय विधि है। जो एसआई पद्धति है यही क्या है, मेजरमेंट की अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो संपूर्ण संसार में क्या है, प्रयोग किया जाता है। इस विधि में लंबाई व भार के अतिरिक्त 4 मूल्य इकाइयां होती हैं, जिनमें से क्या है, 2 को पूरक इकाई कहते हैं, घनकोण और स्टेरेडियन। कौन कौन से होते हैं? घनकोण और स्टेरेडियन। द्रव्यमान, नेक्स्ट है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है दोस्तों। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसको केजी से क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम। नेक्स्ट, मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके क्या है, मात्रक हैं। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और जो समय है, समय का जो मात्रक है वो क्या है? सेकंड। नेक्स्ट है कि मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? जो क्या है, मीटरी पद्धति किसे कहते हैं? तो देखते हैं कि आंसर मीटरी पद्धति क्या है। वर्ष 1790 में क्या है, फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की क्या है, रचना की, जिसे क्या है, मीटरी मात्रक कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? मीटरी मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने इससे पहले जस्ट ऊपर बताया ही है कि जो वर्तमान में मात्रक प्रणाली का प्रयोग हो रहा है उस मात्रक को क्या कहते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 12 इंच बराबर कितना फुट होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि एक जो 12 इंच बराबर कितना होता है? 12 इंच क्या है, बराबर 1 फुट होता है। 12 इंच क्या है, 1 फुट के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? 12 इंच 1 फुट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक गज में कितने फुट होते हैं? तो एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। जो एक गज है उसमें 3 फुट होते हैं, या फिर इसी को हम सेंटीमीटर में बात करें तो 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है अगला, खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं? जो खेत का जो क्षेत्रफल है वो किस मात्रक में मापा जाता है? डेसिमल में, एकड़ में, हेक्टेयर व देसी भाषा में बीघा में मापते हैं। जो खेत का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया होता है खेत का, वो मापा जाता है डेसिमल में, और हेक्टेयर में, देसी भाषा में बोले तो बीघा में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी घन में लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? एक घन है, घन में क्या है, लंबाई व चौड़ाई तथा ऊंचाई सदैव कैसी होती है? सदैव क्या होती है? जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब जो स्क्वायर रूट है उसमें क्या होगा, क्यूब है, क्यूब में क्या होगी, जो उसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तीनों की जो लंबाई होगी, ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी वो क्या होगी, तीनों सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, आयतन किसे कहते हैं? वॉल्यूम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या है? जो एमकेएस पद्धति है उसमें मूल मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई जो मूल मात्रक है एमकेएस पद्धति में, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों क्या है एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक हैं।